बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं दी स्टोरी विद राना अजीम। एक मरतबा फिर मैं बहुत अहम तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। यमन के हौसियों ने इसराइल के ऊपर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया है। इसराइल को नाकाबिले तलाफी नुकसान ना सिर्फ पहुंचाया गया है बल्कि आने वाले दिनों में इसराइल को बड़ी वार्निंग भी जारी कर दी गई है। क्या नुकसान हुआ है, क्या वार्निंग जारी की है, आज के व्लॉग में मैं आपको अहम तरीन स्टोरी दूंगा। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि गजा के अंदर फलस्तीनी मुजामतकारों ने भी दूसरी जानिब से इसराइली फोर्सेस के ऊपर बड़ा हमला किया है। इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने इसकी तस्दीक की है। कुछ इस हमले के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और गजा का अमेरिकन फार्मूला मंजर आम पर आ गया है। वो अमेरिकन फार्मूला क्या है, इस हवाले से भी बहुत अहम तरीन इंसाइडर मैं आपको देने जा रहा हूं। और शंघाई ताउन की तंजीम में पाकिस्तान और रूस और चीन एक पेज पर नजर आए हैं। बड़ा एलामिया जारी किया गया है, बड़ा ऐलान किया गया है। ऐलान और एलामिया के हवाले से भी आज के व्लॉग में बहुत डिटेल खबर मैं आपको देने जा रहा हूं। लेकिन इससे पहले, इन तमाम खबरों से पहले दी स्टोरी विद राना अजीम को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलेगा। कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से हमें जरूर कहा कीजिएगा कि आपने हमारे व्लॉग को कैसा पाया है। बढ़ते हैं, पहली अहम तरीन स्टोरी है यमन के हौसियों के हवाले से। यमन के हौसी बागियों ने इसराइल के ऊपर अब तक का बड़ा हमला किया है और इसराइली जो मफादात हैं, इसराइल के जो मफादात हैं उनको नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है। और इस हमले को उन्होंने, जो उनके वजीर आजम को इसराइली स्ट्राइक के नतीजे में शहीद किया गया था, उसका बदला करार दिया है। समुद्र के अंदर इसराइली ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया गया है, जिसके बाद इसराइली ऑयल टैंकर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। यमनी हौसियों ने ना सिर्फ इन जो बहरी गुजरगाह को मुकम्मल तौर पर नाकाबंदी कर दी है, वहीं पर अब इसराइल के जो बहरी जहाज हैं या फिर जो इसराइल के लिए वहां से जो सप्लाई का काम दे रहे हैं, उनको भी निशाना बनाने का ऐलान किया है। और पहले मरहले में इसराइली ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया गया है, जिसके बाद इसराइली ऑयल टैंकर समुंदर में गर्क होकर रह गया है। यमनी हौसियों ने इसराइल के ऊपर मजीद हमलों का ऐलान किया है। ड्रोन हमले किए जाएंगे, मिसाइल्स हमले किए जाएंगे और उन्होंने यह भी कहा है कि बहरी गुजरगाह से हम किसी भी इसराइली बहरी जहाज को गुजरने नहीं देंगे। और अगर किसी भी मुल्क का बहरी जहाज इसराइल की मदद के लिए या इसराइल की सप्लाई चेन की बहाली के लिए वहां से गुजरा तो हम उसको भी निशाना बनाएंगे। यानी कि अब यमनी हौसी भी खुलकर सामने आ गए हैं और इसराइल के ऊपर ताबड़तोड़ हमलों का ऐलान कर दिया है। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल मजीद गंभीर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इसका जवाब इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने देने का ऐलान किया है। लेकिन यमनी हौसी भी किसी तौर पर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और इसराइल को मुकम्मल तौर पर टफ टाइम देने का ऐलान किया है। जहां यमनी हौसियों ने इसराइल के नाक में दम किया हुआ है, इसराइल उसके हमलों से हाइफ है, वहां पर फलस्तीनी मुजामतकारों ने भी बड़ा एक ऑपरेशन इसराइली फोर्सेस के खिलाफ गुज़िश्ता रोज किया था। लेकिन अब उसकी तस्दीक जो है इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने आज कर दी है। फलस्तीनी मुजामतकारों की जानिब से इसराइली फोर्सेस के ऊपर बड़ा हमला गजा में किया गया, जिसके जवाब में तकरीबन 1.5 दर्जन इसराइली फौजी हलाक हो चुके हैं और कई इसराइली फौजियों को यरगमाल बनाकर ये फलस्तीनी मुजामतकार अपने साथ ले गए हैं। और मजे की बात यह है कि इन फलस्तीनी मुजामतकारों की तादाद जो इसराइली डिफेंस फोर्सेस की जानिब से बताई जा रही है, सिर्फ 13 से 15 मुजाहिदीन पर मुश्तमिल थी, जिन्होंने मुकम्मल तौर पर इसराइली ब्रिगेड को निशाना बनाया। ना सिर्फ कामयाब हमला किया बल्कि बहुत से इसराइली फौजियों को यरगमाल बनाकर भी अपने साथ ले गए हैं। इसराइल को, जहां इसराइल के बाहर से, गजा के बाहर से अब मुजामत का सामना है, वहीं पर गजा के अंदर से भी शदीद तरीन मुजामत का सामना है। तमाम मंजरनामे में अब इस गजा के हल के लिए एक अमेरिकन फार्मूला सामने आया है। अमेरिकन फार्मूला क्या है? अमेरिका ने एक नया फार्मूला पेश किया है, लेकिन यहूदो निसारा के ऊपर कभी भी आपको ट्रस्ट नहीं करना। यह बात आप मेरी अपने पल्ले से बांध ले। जो नसारा की जानिब से, यानी कि
अमेरिकनों की जानिब से फार्मूला पेश किया गया है। उसमें कहा गया है कि गजा के ऊपर इसराइल का कब्जा नहीं होगा, बल्कि अमेरिकन कंट्रोल जो है वो गजा के ऊपर कायम होगा, यानी कि गजा अमेरिकन कब्जे में जाएगा, जिसके बाद जो बचे कच्चे फलस्तीनी होंगे उनको इमदाद और पैसे देकर फलस्तीन से, गजा से बेदखल किया जाएगा और दूसरे इलाकों की जानिब हिजरत करने पर मजबूर किया जाएगा और बजोर ताकत उनको गजा से निकाला जाएगा। जब फलस्तीनियों से गजा खाली हो जाएगा तो फिर मेरी प्रेडिक्शन है कि यही गजा सीधा इसराइल की झोली में डाल दिया जाएगा और इसराइली तसल्लुत को, इसराइली कब्जे को इस गजा के ऊपर तस्लीम कर लिया जाएगा। यानी कि अमेरिका ने प्लान बनाया है कि गजा के अंदर अगर घी जो है वो सीधी उंगली से नहीं निकला तो उसको थोड़ा सा टेढ़ा किया जाए, क्योंकि गजा के अंदर मुज़ाहमत शदीद तर हो चुकी है और इसराइली जो तवक्कुआत थी उनसे ज्यादा बढ़कर जो है मुज़ाहमत हो रही है और जो मुजाहिदीन है इसराइल को इंतहाई टफ टाइम दे रहे हैं। ऐसे में इसराइल जो है अब गजा के लिए अमेरिका का एक मरतबा फिर सहारा लेने जा रहा है, लेकिन बात वही है कि किसी तौर पर भी यहूदो नसारा के ऊपर एतबार ना किया जाए। ये तो अहादीस से भी जो है वाज़िया है और हमें यह दर्स भी मिलता है कि यहूदो नसारा के ऊपर किसी तौर पर भी ट्रस्ट ना किया जाए। तो जो भी अमेरिकन फार्मूला फलस्तीनियों के लिए लाया जाएगा वो इसराइल की फेवर में ही होगा और इन द लॉन्ग रन उसका फायदा इसराइल को ही होगा। चौथी जानिब अहम तरीन स्टोरी है, शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हुआ, बहुत अहम तरीन इजलास था जहां नेटो पूरी दुनिया के अंदर जंग बंदी और अमन कायम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। गजा में जिस तरह से मुसलमानों का खून बहाया जा रहा है उसमें भी इसराइल को पट्टा डालने में नेटो नाकाम हो चुका है। अब नेटो के मुतबादिल तंजीम के तौर पर शंघाई ताउन की तंजीम जो है वो सामने आ रही है। चीन, रूस और पाकिस्तान की जानिब से एक मुश्तरका एलामिया भी जारी किया गया है, जिसके मुताबिक तीनों मुमालिक ने इस एलामिया में कहा है कि ईरान को पुरअमन टेक्नोलॉजी के हसूल के लिए जो है हक हासिल है और वो पुरअमन टेक्नोलॉजी जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। यानी कि अमेरिका और इसराइल को ना सिर्फ ईरान के मामले में शटअप कॉल मिली है, बल्कि गजा के मामले में भी एलामिये में इसराइल को कहा गया है कि वो गजा के अंदर मुजालिम का सिलसिला बंद करें और जो कुछ गजा के अंदर हो रहा है उससे इसराइल को बाज रखने के लिए कहा गया है। इसके साथ साथ पाकिस्तान को इस शंघाई ताउन तंजीम में बड़ी कामयाबी भी मिली है। वो कामयाबी ये है कि बीएलए की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के जवाब में एलामिया में इसकी पुरजोर मजम्मत की गई है। यानी कि भारत को भी इस हवाले से जोरदार तमाचा जो है उसके मुंह पर पड़ा है। और आखिरी मेरी अहम तरीन स्टोरी जो है वो अभी अभी मेरी नजर से गुजरी है, इसलिए मैं वीलॉग के शुरू में उस हवाले से आपको नहीं बता सका, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि जर्मन चांसलर अर्सला के त्यारे के ऊपर रशियन साइबर अटैक हुआ है। इस रशियन साइबर अटैक के मुबैना रशियन साइबर अटैक की सूरत की जो रशियन साइबर अटैक के बाद जो है वो उसकी जो नेविगेशन डिसेबल हो गई और त्यारे को कागजी नक्शों की मदद से बल्गारिया में उतारा गया है। ये बहुत अहम तरीन खबर डेवलपमेंट है। अगर इसमें इस साइबर अटैक में रशिया का सबूत मिलता है तो फिर जर्मनी और रशिया के माबैन जो एक पुराना तनाज़ा था, दूसरी जंग अजीम का जो मामलात थे, उसके बाद जो एक अमन आ गया था, वो अमन भी खत्म होता हुआ हमें नजर आएगा। तो व्यूअर्स आज तक के लिए इतना ही। कल तक के लिए अपने मेजबान अपने भाई फारूक जौहरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।